जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दे सहा परमितात्ते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध शुभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन्ह ममल ज्ञान पर लो दीप को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश। क्या कह रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा? आद्यम अनादि शुद्ध। यह जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश है कि यह आत्मा अनादि से शुद्ध है। जिनेंद्र भगवान का ये शुद्ध उपदेश है, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर उपदेश है। भैया अब बात इतनी सी चल रही है कि जीव को उस शुद्धता की पहचान तो हो, उपदेश पीने की पात्रता तो हो। देखो बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ विषय है। क्या है कि जिनेंद्र भगवान का सर्वज्ञदेव का उपदेश तो है और प्रमाण उपदेश है। क्या कि हे जीव आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध चेतन लक्षणमयी सत्ता अर्थात शुद्ध चेतन प्राणों का स्वामी यह जीव आत्मा ही परम तत्व परमात्मा है, परिपूर्ण चेतन में आत्मा है, विराट सत्ता है, विराट अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता है। कौन? यह जीव आत्मा। ये बात तो परम सत्य है। ये जीव स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से सिद्ध है, परिपूर्ण है और अनंत चतुष्टय में ध्रुव सत्ता है। यह बात तो बिल्कुल शुद्ध है और पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है ये सत्य कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम। यह जिनेंद्र भगवान का ये जो उपदेश है कि आद्यम अनादि शुद्धम, ये तो परिपूर्ण सत्य है। लेकिन अब जीव आत्मा को इस उपदेश को पीने की पात्रता प्रकट हुई है नहीं हुई है बात। अर्थात जीव आत्मा शुद्धता को पहचानता है या नहीं पहचानता। सिर्फ इस बात का ये निर्णय कर लिया अपन ने कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं अनादि से शुद्ध हूँ। ये अपन ने निर्णय कर लिया या ये अपन ने विश्वास कर लिया कि हाँ मैं अनादि से शुद्ध हूँ। ये तो पहली भूमिका हुई। ये तो श्रद्धान की, ये श्रद्धान जो हुआ है, ये तो श्रद्धान को अपन ने अंगीकार किया है। जिन भगवान के वचनों को अपन अंगीकार किया है। क्या अंगीकार किया भैया? कि हाँ जिन भगवान ने कहा है, जिन भगवान के वचन हैं तो वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जिन वैनम जयवंत है कि हाँ मैं अनादि से शुद्ध हूँ। ये अपन ने स्वीकार किया है कि अपना आत्मा, चैतन्यमय आत्मा अनादि से शुद्ध है, अपना उपयोग अनादि से शुद्ध है। लेकिन भैया यह स्वीकारता अभी स्वीकारता रूप कहाँ हुई?
अर्थात स्वीकारता रूप नहीं है, मतलब अर्थात जिस रूप अपने आप को स्वीकार कर रहे हो उस अनुरूप आपका उपयोग कहाँ हुआ? आपकी जो स्वीकारता है वो स्वीकारता रूप कहाँ हुई? जो आपने स्वीकृत किया है कि आद्यम अनादि शुद्धम, उस शुद्धता रूप आपका उपयोग कहाँ हुआ? स्वीकार तो किया है ना कि आद्यम अनादि शुद्धम, तो शुद्धता रूप आपका उपयोग कहाँ हुआ? ये कि फिर हमारा उपयोग शुद्धता रूप नहीं हुआ तो क्या है? देखो भैया, जितना श्रद्धा है उतना छोड़ो अभी, लेकिन बाकी समय तो उपयोग में अशुद्धता का ही रस बना हुआ है ना। अशुद्धता का रस अर्थात क्या होता है भैया? अशुद्धता का रस होता है पुण्य की क्रियाएं, पाप की क्रियाएं, होने वाला अज्ञान का, कुज्ञान का, मन का, मोह का जो दुख है, जो कल्पनाओं का जो परिणमन चल रहा है, मिथ्या कल्पनाओं का, ये मानसिक जितना भी सुख दुख का परिणमन चल रहा है, ये परिणमन का जो अनुभव हो रहा है, अर्थात इस परिणमन में जो उपयोग एक में एक होके बह रहा है, ये उपयोग का जो एक में एक होके अशुद्ध मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में जो परिणमन हो रहा है, और उस परिणमन को उपयोग स्वीकार करके बैठा हुआ है, उस परिणमन रूप हो रहा है। स्वीकार करने का अर्थ है उपयोग उस परिणमन रूप हो रहा है, वो अपने ज्ञान रूप नहीं रह रहा, वह अपने श्रद्धान रूप नहीं रह रहा। देखो अपन ऐसे समझो, देखो भाई अपने को शुद्धात्मा की रुचि तो है, अपन तत्व की इतनी गहन सूक्ष्म चर्चा से सुन रहे हैं, इतनी सूक्ष्म चर्चा सुनने से अपने को क्या होता है कि अपने को दिन में 2 बार 4 बार याद आ जाती है, चिंतन मनन थोड़ा चलता रहता है, वो दिन भर स्वाध्याय जप मंत्र जप लेखन जो चलता रहता है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा याद आ जाता है कि क्या अंदर से हृदय से क्या कि मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, स्वभाव मात्र याद आ जाता, मतलब अपना उपयोग अपने स्वभाव रूप परिणति को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अब इतनी गूढ़ चर्चा चल रही है ना, तो इस चर्चा को सुनने से अपना उपयोग थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कहो, सामायिक के समय कहो, चिंतन के समय कहो, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। क्या कि हाँ वास्तव में मेरी आत्मरमणता ही मेरा पुरुषार्थ है, अर्थात अपने शुद्ध पुरुषार्थ की रुचि को जागृत कर पाता है अपना अपन थोड़े समय के लिए। भाई शुद्ध रुचि को जागृत करना चिंतन मनन से बहुत बाहर की चीज़ है, लेखन चिंतन मनन से बहुत बाहर की चीज़ है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। लेखन चिंतन मनन के काल से बहुत ऊपर की चीज़ है ये। क्या कि दिन में 2-4 बार या 1-2 बार अपने स्वभाव की शुद्ध रुचि जागृत होती है कि हाँ मैं आत्मरमणता ही मेरा पुरुषार्थ है, सब विकल्पों से मुक्त होके चलो चेतन आत्मा अपने निज चेतनमय अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की रमणता के लिए चलो। ऐसी भावना, ऐसा पुरुषार्थ थोड़ी सी देर के लिए होता है, इसकी निरंतरता, इसकी वृद्धि चाहिए अपने को। ये जो जागृति थोड़ी सी देर के लिए आती है ना, ये जो शुद्ध रुचि थोड़ी सी देर के लिए आती है ना, इस रुचि की वृद्धि चाहिए अपने को, स्वभाव रमणता की रुचि की वृद्धि चाहिए। अर्थात स्वभाव रमणता की रुचि मतलब श्रद्धान की स्वीकारता चाहिए ज्ञान में, कि भाई कैसी स्वीकारता चाहिए कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख में जब मेरा स्वभाव चेतन में है, जब मेरा स्वभाव ज्ञान में है, जब मैं ज्ञायक रूप वाला परिपूर्ण शुद्ध चेतनमय सत्य तत्व हूँ, जब मैं स्वरूप में स्थित ज्ञायक ज्ञान में चेतना आनंद में पिंड, जब मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, तो भगवान आत्मा ये राग भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, सुख दुख, मन की इच्छाएं, कल्पनाएं, ये मन वेदन करता है ना दुख का, अज्ञानता का, ये मन का वेदन, ये सब क्या है? तो मतलब ज्ञान रूप में रहो ना, ऐसे ज्ञान रूप में रहने की रुचि, ऐसे ज्ञान रूप में रहने की रुचि नहीं बढ़ रही अभी चीज। देखो भैया, ये मैं शुद्ध हूँ ऐसा स्वीकार तो कर लिया, और ये कहो तो दिन में 50 बार याद भी आ जाए, हाँ मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, ये रुचि भी बनी रहा है आद्यम अनादि शुद्धम कहने की, लेकिन वह शुद्धता है कैसी? अच्छे से समझो, अच्छे से पकड़ो इस बात को। आद्यम अनादि शुद्धम कहने की रुचि बनी रहा है,
लेकिन वह शुद्धता है कैसी, वह शुद्धता का आचरण है कैसा, वह शुद्धता का परिणमन, वह शुद्धता का अनुभव है कैसा, उस शुद्धता के अनुभव में निमग्न होने की लालसा कहाँ है? अच्छा बताओ बताओ, अच्छा बताओ, अच्छे अपने अंतर से खुद बताओ। मैं आद्यम अनादि शुद्धम, ये स्मरण करने के स्मरण तो आ जाता है, ये विश्वास तो आ रहा है कि हाँ मैं अनादि शुद्ध हूँ, जिन भगवान के वचन सत्य हैं, वास्तव में आद्यम अनादि शुद्धम, मैं अनादि शुद्ध चेतना हूँ, ऐसा स्मरण तो आ रहा है, ऐसे स्मरण का भाव तो आ रहा है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। ऐसी रुचि भी लग गई आद्यम अनादि शुद्धम बोलने से, बाकी सब चीज़ों से अपन मुक्ति मिल जाती, समझो एक भरापन आता है, श्रद्धान की पूर्ति होती है, ये बात तो अच्छी है। लेकिन आद्यम अनादि शुद्धम तत्व है कैसा? हाँ, आद्यम अनादि शुद्धम तत्व है कैसा? क्या उस तत्व रूप होने की भावना आती है? भैया अच्छा, आद्यम अनादि शुद्धम कहने की रुचि आ रही है तो उस तत्व रूप होने की भावना क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी अपना उपयोग उस शुद्ध तत्व को पहचानता नहीं, उस शुद्धता को पहचानता नहीं है। इस बात को अच्छे सुनो, आद्यम अनादि शुद्धम कहने की रुचि आ रही है, आद्यम अनादि शुद्धम कहने की रुचि आ रही है, तो भैया आद्यम अनादि शुद्धम जब कहने की रुचि आ रही है तो आद्यम अनादि शुद्धम रूप होने की रुचि क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अपना उपयोग अभी आद्यम अनादि शुद्धम जो कह रहा है वो आद्यम अनादि शुद्धम है कैसा, उस आद्यम अनादि शुद्धम को अपना उपयोग पहचानता नहीं है। अपने उपयोग में उस आद्यम अनादि शुद्धम अर्थात चेतन लक्षणमय विलक्षण तत्व की अपने उपयोग में पहचान नहीं है। चर्चा तो है, चर्चा तो है, चर्चा तो है, लेकिन पहचान नहीं। अपने आद्यम अनादि शुद्धम तत्व की, आद्यम अनादि शुद्धम तत्व की स्मरण रखने की, स्मरण तो अपन रख रहे हैं, देखो स्मरण सब रहने लगा ना कि आद्यम अनादि शुद्धम हूं। जरा सी कोई भी घटना होती तो ले दे के अपन अपने जिनबेनम जयवंतम, अपम अपतारम या फिर आद्यम अनादि शुद्धम, अपन तत्काल अपने में खिंच जाते। जितनी अपनी पात्रता है उस पात्रता अनुसार अपन एक आश्रय ढूंढ लेते, स्मरण का आश्रय। देखो ये स्मरण का आश्रय हो गया कि मैं आदि अनादि शुद्ध हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा स्मरण का आश्रय तो अपन ढूंढ लेते हैं। ये स्मरण का आश्रय है कि मैं आदि अनादि शुद्धम हूं, ऐसे स्मरण का आश्रय तो अपन ढूंढ लेते हैं। लेकिन भगवान जी वह आदि अनादि शुद्ध तत्व कैसा है ये अपन कहां पहचानते? समझो इस विषय को अच्छे से समझो, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गहरी साधना की बात है। थोड़ी सी उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करना पड़ेगा, ये ऊपर बुद्धि के स्तर से समझ में नहीं आएगा, ये निर्णय के स्तर से समझ में नहीं आएगा ये बात कि अपन मैं भगवान आत्मा, मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा भिन्नता कह के अपन भेद ज्ञान का आश्रय तो कर लेते हैं कि भैया ये जीव अलग है, ये आत्मा अलग है, ऐसा भेद ज्ञान का आश्रय तो ले लेते हैं। या मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, ऐसी स्मृति का आश्रय तो ले लेते हैं कि भैया मैं आत्मा हूँ और ये पर पर्याप्त पुद्गल अलग है, ऐसे निर्णय का आश्रय तो अपन ले लेते हैं। लेकिन इस निर्णय का आश्रय लेकर हम वहीं संतुष्ट हो रहे हैं, भेद ज्ञान की कला में संतुष्ट हो रहे हैं, क्या उस निर्णय के आश्रय में संतुष्ट हो रहे हैं कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम, या जिनवाणी कहने के आश्रय में या जिनवाणी सुनने के आश्रय में संतुष्ट हो रहे हैं? लेकिन वह शुद्धता है कैसी, वह चैतन्यता है कैसी, वह आत्मरमणता है कैसी, वह ध्रुवता की लीनता है कैसी, वह निर्विकल्प शून्य में वीतराग विंद स्वरूप आनंद परमानंद सच्चिदानंद वह परमात्म सत्ता है कैसी? ऐसी ध्रुवता की ध्रुवता में रमने की भावना कहाँ आ रही? अर्थात गहन रुचि कहाँ आ रही? उस स्वभाव में होने की, जिस स्वभाव को कह रहे हो, जिस स्वभाव को भेद ज्ञान की कला से अपने पर से भिन्न कह रहे हो, जिस स्वभाव को आत्मस्मरण से आद्यम अनादि शुद्धम कह रहे हो, जिस स्वभाव को ध्रुव शुद्ध परमात्मा जिन भगवान के वचनों में आया है, जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, जिन भगवान के वचनों को आप जयवंत कह रहे हो, हे उपयोग राजा, हे चेतन राजा, हे साधक,
क्या तुम उस सदुपयोग को अपने में पहचानते हो? क्या उस शुद्धता को तुम अपने में पहचानते हो? अब पहचान करने के बाद सिद्ध स्वरूपम पिच्छति, क्या उस शुद्धता को अपने अंदर पहचानते हो? कह तो बड़े अच्छे से रहो कि मैं शुद्ध हूं। यदि तुम शुद्ध हो तो क्या तुम उस शुद्धता को पहचानते हो? भाई शुद्धता की पहचान कब मानोगे आप? यदि आप उस शुद्धता को पहचानते, यदि आप उस शुद्धता को अपने अंदर में पहचानते, यदि आप उस शुद्धता से परिचित होते, यदि आपका उपयोग उस शुद्धता से परिचित होता, तो आपका उपयोग उस शुद्धता में ढलने की रुचि लगाता, आपका उपयोग वैभाविक परिणामों में ढलने की रुचि नहीं लगाता। ये प्रमाण मान लो आप, क्या कि यदि आप उस शुद्धता को पहचानते जो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो जिनेन भगवान कह रहे हैं, जिसका उच्चारण आप खुद कर रहे हो कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, जिसका उच्चारण आप स्वयं कर रहे हो, यदि आपकी अंतरात्मा, यदि आपका हृदय, यदि स्वयं उस शुद्धता को पहचानता, यदि आपका आत्मा स्वयं उस आनंद को पहचानता, यदि आपका आत्मा स्वयं उस आत्मरमणता को पहचानता, तो आपका आत्मा इन विभाविक परिणामों को स्वीकार नहीं करता। विभाविक परिणामों को स्वीकार नहीं करता अर्थात भाई हम कहाँ स्वीकार करते हैं? हमने कह तो दिया जीव जुदा पुद्गल जुदा, भाई कहा है आपने, लेकिन स्वीकारता तो उस पुद्गल की चल रही ना। देखो देखो ऐसे समझो, देखो आपने कहा तो है मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, लेकिन आपके उपयोग ने एक अंश तो स्वीकार किया मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, लेकिन आपका उपयोग उस शुद्धता में आचरण नहीं कर रहा है ना, वो आचरण तो अशुद्धता में ही कर रहा है ना। तो अभी उपयोग में स्वीकारता कहाँ है? भाई आप स्वीकारता को कैसे मानोगे? हम आपके उपयोग में उस शुद्धता के आचरण से स्वीकारता को प्रमाणित मानेंगे। जैसे भैया आपको मिठास का स्वाद आ रहा है, मतलब आपके मुंह में शक्कर है, आप कैसे मानोगे भैया हमारे मुंह में शक्कर रखी है? यदि आपके मुंह में शक्कर है तो आपके जो हाव भाव उत्पन्न होंगे, जो आपको मिठास का भाव उत्पन्न होगा, जो आपको रस उत्पन्न होगा मिठास का, उस मिठास का जो आपको रस आएगा, उस मिठास के रस से हम आपको मानेंगे कि आपको मिठास का स्वाद आ रहा है। आपके मुंह में शक्कर है, आपके मुंह में गुड़ है, आपके मुंह में मिश्री की डल्ली है, तो आपके मुंह में मिश्री की डल्ली है, तो भाई क्या प्रमाण है आपके मुंह में मिश्री की डल्ली है? उस मिठास में आपको आनंद आ रहा है, उस मिठास में आपको रस आ रहा है। तो उस मिठास के आनंद से हम क्या मान लेंगे भैया कि हाँ आपको रसाभोर हो रहा है आप उस सत्य में। तो भाई क्या मान लिया हमने? आप रसाभोर हो रहा है उस सत्य में, शराबोर हो रहा है उस सत्य में, तो आपको मान लिया कि भैया हाँ आपको मिठास का स्वाद आ रहा है। ऐसे ही उपयोग ने यदि कहा, स्वीकार किया है, आपके अंदर में श्रद्धान में ये अंकुरण हुआ है। क्या अंकुरण हुआ है? कि मैं अनादि निधन शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, मैं शाश्वत चेतन स्वरूप परमात्मा हूं, और आप इस सत्य का स्मरण भी रख रहे हैं। ये सत्य आपकी आस्था में होने से आपको रख नहीं रहा है, आपको सहज इस सत्य का स्मरण भी रह रहा है कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, पर पुद्गल से भिन्न हूँ मैं। ऐसा आपके ज्ञान में, ऐसा आपके उपयोग में आंशिक आचरण भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आचरण नहीं है। जो शुद्धता का स्मरण है, जो भेद ज्ञान की कला है, वो आंशिक आचरण भी है, एक अंश में श्रद्धान का आचरण भी है। लेकिन अब आप क्या कह रहे हो कि ये जो आंशिक आचरण है, मैं शुद्ध हूँ या मैं पर पुद्गल से भिन्न हूँ, ये जो आंशिक आचरण है, ये आंशिक आचरण बहुत कम है, बहुत नॉमिनल है। सौभाग्य श्रद्धान के बल पे है तो, लेकिन बहुत नॉमिनल है। ये जो आंशिक आचरण है, ये आंशिक आचरण अभी पूर्ण श्रद्धान रूप नहीं है। अर्थात अभी आपका उपयोग पूर्णता से आत्मिक सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा। अभी आपका श्रद्धान पूर्णता से आत्मिक रमणता को स्वीकार नहीं कर रहा। फिर आपका श्रद्धान अभी हल्का हल्का तो स्वभाव का स्मरण से थोड़ा थोड़ा आचरण तो कर रहा है, स्वभाव में थोड़ा थोड़ा श्रद्धान में आचरण तो कर रहा है, लेकिन अभी 90% उसका रुझान पर पुद्गल की परिणतियों को स्वीकार कर रहा है, अशुद्ध परिणमन को स्वीकार कर रहा है। भैया कैसे माने कि 90% अभी अशुद्ध परिणमन को स्वीकार कर रहा है? हमें तो जब भी देखते हैं तब हमें आद्यम अनादि शुद्धम याद आता है। भैया आप अपनी जागृति को काल को भर देख पाते हो, आप अपनी मूर्छा काल को देखने में सामर्थ्य नहीं। बहुत थोड़ी डीप चर्चा है,
थोड़ा सा उपयोग लगाओ, इधर ही देखना मनीषा आंटी, और कहीं मत देखना है। आप थोड़ी सी उपयोग लगाओ, क्या कि आप सिर्फ अपनी जागृति के काल को भर देख पाते हो, आप अपनी मूर्छा के काल को नहीं देख पाते। अभी आपके पास वो कैपेसिटी नहीं आ रही, आपके ज्ञान में वो जागृति नहीं आ रही कि आप अपनी मूर्छा के काल को भी देख पाओ। अभी आपको या हमको, आंटी मनीषा आंटी इधर देखो, आपको और हमको सिर्फ इतनी ही जागृति है, सिर्फ इतनी ही जागृति है कि आप और हम सिर्फ अपनी जागृति काल को देख पाते हैं। जागृति काल का मतलब आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो शुद्ध हूँ, या फिर मैं परपर्याय से भिन्न हूँ, या आपको जब चिंतन चल रहा है, जब आपको भेद ज्ञान चल रहा है, तब आप देख लेते हो हाँ यही मेरा पुरुषार्थ है, यही मेरा पुरुषार्थ है, यही मेरा पुरुषार्थ है। इस काल को, इस समय को तो आप पकड़ते हो, और इस पुरुषार्थ को तो आप देखते हो, और इस पुरुषार्थ को आप स्वीकार भी करते हो, लेकिन आप इस पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ समझ के बस सिर्फ इतने में ही सिमटे हुए हो। और जो अपने मूर्छा का काल निकल रहा है, ये सोने का काल निकल रहा है, खाने का काल निकल रहा है, पीने का काल निकल रहा है, उठने बैठने का काल निकल रहा है, जो अपने ज्ञान का मूर्छामय अचेतनवत काल निकल रहा है, अचेतनवत मुर्दा में जो अपने उपयोग का काल निकल रहा है, जो अपना मूर्छा में काल निकल रहा है, उस मूर्छा वाले काल को कहां पकड़ रहे हैं अपन? वो मूर्छा वाला काल अपने को कहां जानने में आ रहा? भैया क्या करें उस मूर्छा वाले काल को पकड़ने के लिए? उस मूर्छा वाले काल को पकड़ने के लिए अपने कुछ नहीं करना, तो फिर अपने को अपनी अंतरात्मा की जागृति को बढ़ाना है। क्यों भैया, क्यों क्यों अंतर जागृति को बढ़ाना है? क्योंकि अपने अंतर की जागृति बढ़ेगी, अपने अंतर की जागृति बढ़ेगी तो वो मूर्छा काल अपने आप ही निकल जाएगा। अपने मूर्छा काल को पकड़ने की बात नहीं कर रहे हम। तो फिर हमने सिर्फ ये बताया कि अब आपको हम कैसे प्रमाणित करते कि भैया हम बेहोश भी हैं, क्योंकि अपन तो अपनी थोड़ी सी श्रद्धा में संतुष्ट हो गए ना, अपन तो अपनी थोड़ी सी मानता में संतुष्ट हो गए ना। तो अब हमें और अधिक रुचि बढ़ाने के लिए, अपनी रुचि को और प्रगाढ़ करने के लिए, अपनी रुचि को और गहरे में ले जाने के लिए, अर्थात अपने श्रद्धान को अपने अंतर में और गहरे में उतारने के लिए हमें ये प्रमाण देना पड़ा। क्या प्रमाण देना पड़ा? कि भैया अपने को तो सिर्फ उतना ही काल पता है जितने काल अपन जागृत है, बाकी का काल अपने को पता ही नहीं है, बाकी काल तो अपने को होश ही नहीं है। तो भाई अब क्या करो? अब क्या कहना चाह रहा है आप? अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, जिस शुद्धता को कह रहे हो, जिस शुद्ध आत्मा को आप कह रहे हो, जिस शुद्ध स्वभाव को आप सुन रहे हो, वह शुद्ध स्वभाव है कैसा? उस शुद्ध स्वभाव को पहचानने की गहरी रुचि लेके आओ। देखो अपने कह दिया आ करता है, तो भैया आपने आकर्ता कह तो दिया, लेकिन उस आकर्तत्व में कितना आनंद है, पहले आप ये एनालाइसिस करो, आप इसकी रुचि लगाओ कि भैया आप जो कह रहा आकर्ता है, मेरा ज्ञान आकर्ता है, तो आप ये बताओ उस आकर्तत्व में कितना रस है। और यदि आप कह रहे हो कि आकर्ता है, तो अब आप ये बताओ जो दिन भर अपन कर्तत्व का रस ले रहे हो, फिर वो क्या है? यदि आप कह रहे हो कि मेरा स्वभाव क्या है? आकर्ता है, शुद्ध है कह रहे हो ना, तो शुद्ध में आकर्तत आ रहा है ना, शुद्ध में आकर्तत आ रहा है ना, कर्तत तो नहीं आ रहा। तो अब आप बताओ, जब आपका स्वभाव आकर्ता है, तो जो सुबह से लेकर शाम तक जो कर्तत्व का रस आ रहा है वो क्या है? वह शुद्धता है या नहीं है? तो सुबह से लेकर शाम तक जो कर्तत्व का जो रस आ रहा है बुद्धिपूर्वक, और रस नहीं, कर्तत्व का अहम भी साथ में चल रहा है कि मैं कर रहा हूं, रस नहीं आ रहा। अच्छा मैं कर रहा हूं भाई, हम कुछ नहीं कर रहा है, सामने वाले ने ऐसा किया, ये भी तो कर्तत्व का ही रस है ना, उसने किया, ये भी तो आपने मानता दी ना, ये भी तो अहम का ये भी तो अहम ही है ना। तो अब बताओ, जो मैं कर रहा हूं, जो कर्तत्व का रस आ रहा है, या कोई ने किया, या कोई ने कुछ कहा, जो कर्तत्व की अपने को वेदना हो रही है, जो करने रूप वेदना हो रही है, जो मन का दुख हो रहा है, या करने रूप जो अच्छापन लग रहा है, अच्छापन या बुरापन, दोनों सुख दुख, करने में अच्छा बुरापन का जो एहसास हो रहा है, वो अशुद्ध रसी है ना, वो शुद्धता कहाँ है? अशुद्धता ही है ना। तो अच्छा बताओ, अब आपका उपयोग इस अशुद्धता को पहचानता है, इस अशुद्धता को पहचानता है? अच्छा भैया हमारा उपयोग इस अशुद्धता को नहीं पहचानता, चलो ठीक है, आपका उपयोग आकर्तत्व की शुद्धता को पहचानता है? नहीं पहचानता।
यदि आपका उपयोग अकर्तृत्व रूप शुद्धता को पहचानता, अकर्तृत्व के रस को यदि आपका उपयोग स्वीकार करता, तो आपको ये कर्तृत्व के रस के कारण मूर्छा नहीं हो सकती थी। ये है मूल पॉइंट। थोड़ी सी गहरी चर्चा है। अब ये मत समझो कि हम आपको सुना रहे हैं, ये हमारी साधना का विषय है। आप जितना ले पाओ उतना लो, इसमें से जितना आप इसमें से निकाल पाओ निकालो, जिसमें से आप इसमें से आप जितना मत पाओ उतना मत हो। थोड़ा गहरा उपयोग लगा के मत हो इस बात को कि आपका उपयोग ये कह तो रहा है कि मैं शुद्ध हूं, मैं अकर्ता हूं, लेकिन आपका उपयोग उस शुद्ध अकर्तृत्व के रस को जानता नहीं है। वो अभी कचरे को, इस जो कर्तृत्व का गोबर है ना, इसको इस भ्रष्टा को खाने में ही मस्त है। तो बताओ, उपयोग ने शुद्धता को कहां स्वीकार किया? उपयोग ने अशुद्धता को स्वीकार किया ना। श्रद्धा नहीं कह रहा, उपयोग नाम दे रहा है। अभी आपके ज्ञान ने शुद्धता को कहां स्वीकार किया? अभी आपके ज्ञान ने शुद्धता को कहां स्वीकार किया? आपके ज्ञान ने तब इस कर्तृत्व की कणिका को स्वीकार किया ना, तभी तो कर्तृत्व के साथ बहा, तभी तो कर्तृत्व के साथ बहा। और नहीं तो कर्तृत्व मेरा स्वभाव है ही नहीं, वो शुद्धता का रस होता तो आत्मिक आनंद झरना चाहिए था। या फिर उस कर्तृत्व रूप देह आदि की क्रिया के साथ, अर्थात मन की क्रिया के साथ, वचन की क्रिया के साथ, काय की क्रिया के साथ आपको आपके ज्ञान की जागृति, आपको ज्ञान का सचेतनपना, चैतन्य का रस होना चाहिए था। तो अर्थात भिन्नता होनी चाहिए थी, भेद ज्ञान का निर्णय नहीं, भिन्नता, ऑटोमेटिक भिन्नता होनी चाहिए थी। अहो अहो, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो शुद्धत्व हूं, सिद्धत्व हूं, मुक्त मेरा स्वभाव है। ये कर्तृत्व रूप परिणाम में जो जोड़ा है, अर्थात कर्तृत्व रूप जो कर्म की धारा चल रही है, वो कर्म की धारा मेरे उपयोग का लक्षण नहीं है, मेरा उपयोग नहीं है, वो मेरे उपयोग का ज्ञान नहीं है कर्तव्य परिणाम, मेरे उपयोग में है कर्तव्य परिणाम। शास्त्रीय भाषा हो गई थोड़ी सी, मतलब कर्तव्य परिणाम असत्य है, माया है, बिल्कुल भ्रांति है। मेरा परिणाम तो ज्ञान रूप त्रिकाल जैवन सत्ता है, जाननहार है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान रूप चैतन्य सत्ता है, ज्ञान स्वभाव है। मेरा स्वभाव तो जाननहार है, मेरा स्वभाव कर्तृत्व का भाव। अब ये सत्य स्वीकार कितना हो रहा है उपयोग में? देखो, आप मेरे साथ बोल रहे हो, वो बात अलग है। जैसे कि देखो, आद्यम अनादि शुद्धम, आप बोल रहे हो इस रुचि से, या आंशिक आचरण आप कर रहे हो, श्रद्धा से आप इस सत्य को स्वीकार कर रहे हो, इसकी तो आपकी बड़ी अनबोधना कि जिन भगवान के वचनों को आपको इतनी आस्था है कि आप मेरे साथ निर्भय होकर दोहरा रहे हो कि हाँ, कि अकर्तृत्व शुद्ध वीतराग में स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। ये तो आपके जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा है, इसलिए आप सम्यक दृष्टि हो, मुमुक्षु मोक्ष मार्गी हो। इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि यह आपका अच्छा लक्षण है, उत्तम लक्षण है कि आप सत्य को मेरे साथ सत्यता से दोहरा रहे हो, बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन भैया, ये सत्य जो आप दोहरा रहे हो, ये सत्य नहीं है। कब तक? जब तक ये आपके उपयोग के परिणाम में नहीं आ रहा। सत्य तो है, आप सत्य ही कह रहे हो, आपको श्रद्धा भी सच्ची है, लेकिन ये आपके उपयोग को स्वीकार नहीं है। और जब तक अपने उपयोग को ये सत्य स्वीकार नहीं है, तब तक मुक्ति असंभव। क्यों? क्योंकि शुद्धता की प्रकटता का नाम मोक्ष मार्ग है। जो श्रद्धान रूप शुद्धता की प्रकटता हुई ना, कि मैं तो ज्ञान रूप हूं, तो वो ज्ञान रूप अपने दृष्टि में झलकना, अर्थात ज्ञान रूप अपने ध्येय में आना, ज्ञान रूप अपनी धारणा में आना, ज्ञान रूप अपने ध्यान में आना, इसका नाम साधना है। स्मरण के रूप में, ध्यान रूप स्मरण के रूप में, भाई मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं स्मरण के रूप में ध्यान में तो रह रहे हैं ना, वो भी सत्य है। जो स्मरण के रूप में आपको ध्यान रह रहा है, बार बार श्रद्धान के रूप में जो आपको उभार आ रहा है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम या जिनमेनम जीवंतम, वो भी पुरुषार्थ है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अपनी आत्मरमणता के और गहरे पुरुषार्थ के लिए आपको रुचि कितनी लग रही है, अर्थात ये भावना कितनी उत्पन्न हो रही है कि अब तो जिन भर बनना है, तो अपने अतीन्द्रिय में रमना ही है। अब तो इंद्रिय रूप जो विकल्प चल रहे हैं, इनमें अपने को अपना समय व्यतीत नहीं करना। ऐसी रुचि कितनी देर आ रही, ऐसा रुचि का परिणाम कितनी देर आ रहा है? अतीन्द्रिय होना, सूक्ष्म सत्ता होना, इस स्थूल पुद्गल मन वचन काय से परे होना,
तो बताओ ऐसी सूक्ष्म सत्ता में रमण करने का भाव कितना आ रहा है? स्मरण रखने का भाव तो आ रहा है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूं, लेकिन जिसका स्मरण रख रहा हो उसमें गुप्त होने का भाव कितना आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अच्छा सही सही बता दो। अच्छा बिल्कुल ना के बराबर, हल्का सा, वो भी अभी 4-5 दिन से चर्चा हो रही इसलिए कि भैया उसमें रमना है, वो मेरा चारित्र है, वो मेरा अनंत गुणमयी चेतनमयी अनंत चतुष्टय में विलास करने वाला वह मेरा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव है। ऐसा सुनते सुनते थोड़ी सी भावना तो आने लगी कि हाँ भैया अपना स्वरूप है तो अपने को इसमें ही रमना है, इसमें ही जमना है, इसमें ही लीन होना है, ये थोड़ी सी भावना तो आने लगी। लेकिन भैया इसकी हृदय से, अपना हृदय ऐसी हृदय से भावना करने तैयार नहीं है, इतनी कठोरता है। देखो भैया आप तो पटक रहा है, मैं उठा के कहाँ पटक रहा है? हम तो आपकी श्रद्धा की अनुमोदना करके अपने स्मरण को साथ लेके चल रहे हैं ना, हम पटक कहाँ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे चलते हुए स्मरण के काल में भी, ऐसे चिंतन के काल में भी, ऐसे दिन भर के अपने पुरुषार्थ या फिर प्रमाद के काल में भी, प्रमाद के हटने पे भी, क्या दिन में, हम ऐसा नहीं कह रहा है दिन में 2-4 बार ही, अरे दिन में 1 या 2 बार ही, क्या आपको ऐसी प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न होती है कि अब जिस आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता को हमने स्वीकार किया है वह शुद्ध उपयोग मेरा लक्षण है, अब तो इन सारे विकल्पों से मुक्त होकर शुद्ध उपयोग में रमण करना है, अतः शुद्ध उपभोग ही करना है बस। अब तो इन कर्म कसाय का, इस पुद्गल राग देश की वृत्ति का भोग बंद करना है। अब तो इस घर पुत्र परिवार के साथ जो अशुभ भोग हो रहा है, जो पुद्गल कसायों का भोग हो रहा है, इन अपने अशुभ भाव के निमित्त से काय का भोग होता है? अच्छा राग किससे करते हो? दूसरे से ही करते हो ना। द्वेष किससे करते हो? पुद्गल से ही करते हो ना। तो इन राग देश से जो हम पुद्गल का भोग कर रहे हैं, पुद्गल के भोग में जो कसायों का रस ले रहे हैं, पुद्गल का भोग में कसायों का रस आता है, लोभ का, स्वार्थ का, काम का, अहंकार का, वासनाओं का, राग देश के द्वारा इन कसायों का स्वाद आता है, मान का, माया का, मद का, मोह का, इन कसायों का स्वाद आता है। तो हम इस पुद्गल के संयोग से, अर्थात पुद्गल का आश्रय लेके हम कसायों का रस पी रहे हैं, हमारी आत्मा कसायों का रस पी रही है। और भाई कह क्या रहे हैं? क्या हो, मैं ज्ञानमय अमृत का रसपान करने वाला चेतनमय भगवान आत्मा। देखो 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 देखो, कह रहे हैं ज्ञान में अमृत का स्रोत हूं, कमल भाव स्वभाव है मेरा, निर्लिप्तता मेरा स्वभाव है, ज्ञायक भाव मेरा स्वभाव है, साक्षी ज्ञाता दिष्टा स्वभाव मेरा स्वभाव है। चर्चा काय की कर रहे हैं? वीतराग स्वभाव की। और परिणाम कैसे हो रहा है? आकलित व्याकलित। साक्षी भाव कहाँ है? ज्ञायक भाव का रस कहाँ है? अच्छा बता समता भाव कहाँ है? यदि कोई ने कुछ कह दिया तुरंत सुखी दुखी हो गए। साम्य भाव कहाँ? मध्यस्थ भाव कहाँ है? मैं तो वीतराग स्वभाव वाला हूं ना, मैं तो समता भाव में ही हूं ना, मेरा चैतन्य भाव में ही हूं ना, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है ना, आनंद ही मेरा स्वरूप है ना, सूक्ष्म में शुद्ध चेतना ही मेरा स्वभाव है ना, पक्का है ना, मैं आकर्ता अभोक्ता हूं ना, कर्ता धर्ता नहीं हूं ना। तो भैया जब मैं कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं सूक्ष्म अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव हूं, जब मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, तो भगवान जी जरा से निमित्त के उपद्रव में, जरा से कसाय के संयोग में, जरा सी पुद्गल की आदि व्याधि उपाधि में, जरा से परिणामों के संयोग में, थोड़े से ही निमित्त में कितनी जल्दी चंचलता मन के साथ बहने लगते हैं। मध्यस्थ भाव कहाँ जाता है? वीतराग भाव कहाँ जाता है? साक्षी भाव कहाँ जाता है? अपना ज्ञायक भाव का रस कहाँ चला जाता है? कैसे भूल जाते हो तुम कि तुम त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, तुम कैसे भूल जाते हो? सही बताओ। अच्छा जरा से में कैसे भूल जाते हो? कैसे अपनी मध्यस्थता को खो बैठते हो? कैसे अपने स्वभाव की रुचि को खो बैठते हो? कैसे अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण कर देते हो? कैसे भूल जाते हो कि मैं तो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ हूं, मेरा परिणमन तो सचेतन है, अर्थात शुद्ध चेतना में मेरा परिणमन है। ओ रे प्रभु, ये राग देश विकारी भाव का जो परिणमन उत्पन्न हुआ है, ये तो इससे तो मैं अप्रभावी हूं, इससे तो मेरा उपयोग अप्रभावी है। यदि इसमें मेरा उपयोग प्रभावित होता है तो फिर मेरी जो शुद्धता की पहचान कहाँ है? यदि राग देश पर्याय में, मोह ममत्व में, अज्ञान भाव में यदि मेरा उपयोग प्रभावित होता है तो अभी मुझे अपने सिद्ध स्वरूप की पहचान कहाँ है?
और मुझे अपने सिद्ध स्वरूप की पहचान कहाँ है? यदि मुझे अपने सिद्ध स्वरूप की पहचान है, यदि मैं अपने सिद्ध स्वरूप को पहचानता हूँ, यदि मुझे अपने सिद्ध स्वभाव प्रिय है, तो भगवान जी ये होने वाला सारा पुद्गल का परिणमान, देखो भैया, ये सारा होने वाला पुद्गल का परिणमान, ये मेरी जाति कहाँ है? मेरा परिणमन तो ज्ञान रूप आनंद है। मेरा परिणमन तो शुद्ध चेतन में ज्ञान रूप आनंद है, और ऐसा शुद्ध चेतन में ज्ञान रूप आनंद ही मैं त्रिकाल रूप सत्ता हूं। ये मेरी शुद्धता है। अभी कुछ मत करो आप, अभी कुछ मत करो आप। अभी पहले आप ये बताओ कि आपको आपकी शुद्धता की पहचान है या नहीं। नहीं। अभी आप ये बताओ, अभी आपके उपयोग में आपकी शुद्धता की पहचान है या नहीं है? सही कह रहा है। जब तक शुद्धता की पहचान नहीं होगी तब तक ये जीव उसकी ओर जाने की भावना ही नहीं करेगा, उस ओर आगे बढ़ने की भावना ही नहीं करेगा। प्रवचन करते करते जीवन निकल जाएगा, प्रवचन सुनते सुनते जीवन निकल जाएगा, लेकिन उस ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं होगा। भैया ये जो स्मरण कर रहे हैं, जो बोध कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, भैया ये सब परिणमन है, परिणमन की धारा है, इसमें कुछ दम नहीं है। भैया हमें स्मरण भी तो रह रहा है। हाँ, जितनी आपकी रुचि है, जितना आपका श्रद्धान है, उतना तो आपका अपना खाता है, उतना तो आपका अपना पुरुषार्थ है, वो तो कोई आपसे अलग कर ही नहीं सकता, वो तो आपका है ही। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ने की बात है ना, अब थोड़ा और ऊपर उठने की बात है ना। जब ऊपर उठने की ऊर्ध्वगामी स्वभाव की चर्चा चलेगी, जब जिन भगवान के वचनों की चर्चा चलेगी, तो अनंत प्रसाद को, अनंत वीर को उछालने की बात चलेगी। जब जिन भगवान के वचनों की बात चलेगी, अर्थात जिन भगवान के वचनों का उपदेश चलेगा, तो इस चेतनमय स्वभाव की अनंत सामर्थ्य केवल ज्ञान में सत्ता है। इस आत्मा की सामर्थ्य, इस आत्मा की सामर्थ्य पूर्ण वीतराग भाव है। इस आत्मा की सामर्थ्य पूर्ण केवल ज्ञान में सत्ता है। और जिन भगवान के वचनों की चर्चा चलेगी तो पूर्ण केवल ज्ञान के प्रकट की चर्चा चलेगी, पूर्ण वीतराग भाव की प्रकटता की चर्चा चलेगी। तो भैया अब जब पूर्ण केवल ज्ञान भाव स्वभाव की उत्पत्ति की चर्चा चलेगी, जब पूर्ण केवल ज्ञान भाव स्वभाव की चर्चा चलेगी, तो अब ये कहा जाएगा कि हे चेतन, अपने अंदर में अनंत चैतन्यमय सम्राट, अनंत ज्ञान का समुद्र, अनंत सूक्ष्म वीतराग पद इसी समय लहला रहा है। चेतन राजा, तेरी दृष्टि किस ओर है? तू देख तो एक बार, तेरी दृष्टि किस ओर है? एक बार इस चैतन्यता में, इस आनंद में, इस गहन वीतराग स्वभाव में डूबने का कम से कम भाव तो उत्पन्न कर कि मैं तो सिद्ध शुद्ध परमात्मा सत्ता ही हूं। मेरा तो अपना अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव है। भगवान, ये कर्मों का पुद्गल रूप परिणमान, शरीर मन वचन काया की परिणति, इनसे जुड़ा हुआ भाव, ये तो अज्ञान भाव है। मेरा सूक्ष्म स्वभाव, मेरा साम्य भाव, अर्थात मेरा मध्यस्थ भाव, तो मेरा ज्ञाता ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है। मैं तो जाननहारा हूँ, जाननहारा हूँ, जाननहारा हूँ, करणहारा भोगनहारा नहीं हूं मैं। संसार में करने वाला और संसार को भोगने वाला, इंद्रिय विषयों को भोगने वाला, सुखी दुखी होने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो जाननहारा हूं, जाननहारा हूं। भैया जब मैं जाननहारा हूं तो ऐसे ज्ञान भाव को सामने रखो ना, और ऐसे ज्ञान भाव को सामने रखोगे तो फिर मध्यस्थता का भाव उत्पन्न होगा। अर्थात ना तुम्हें स्वभाव कह के, मध्यस्थता का भाव किसे कहते सुनो, ना तुम स्वभाव कह के स्वाच्छंदी होगे, अर्थात ना स्वभाव कह के तुम अपने स्वभाव को भूलोगे। जी भैया स्वभाव कह के स्वभाव को भूलते हैं, हाँ भूलते हैं ना। देखो अपन आद्यम अनादि शुद्धम कह देते हैं, उसके बाद अपन आद्यम अनादि शुद्धम कह के, देखो बहुत सूक्ष्म रहस्य कह रहे हैं, आद्यम अनादि शुद्धम कह देते हैं, लेकिन आद्यम अनादि शुद्धम कह के आद्यम अनादि शुद्धम कहाँ जानते? तो एक तरीके से जो कह रहे हैं उसको भूले या नहीं भूले? मध्यस्थ का भाव क्या है कि आप स्वभाव को कह के स्वभाव को भूलोगे भी नहीं। मतलब स्वभाव को कह के स्वभाव के नजदीक रहना मध्यस्थ का भाव है। स्वभाव को कह के स्वभाव के प्रति रुचि लगाना, स्वभाव को कह के स्वभाव की भावना सहित आचरण करना, स्वभाव को कह के स्वभाव में चरण करना, यह मध्यस्थ का भाव है, साम्य भाव है।
देखो भैया, जब आप स्वभाव को कहोगे और स्वभाव के नजदीक रहोगे तो राग की धारा आएगी, तो आपको खुद अंदर से ऐसी जागृति आएगी, अरे ये राग का परिणाम तो मेरा परिणाम नहीं है। आपको स्वयं स्वभाव की भावना उत्पन्न होगी, राग से मुक्त होने की भावना, अर्थात ना आप राग से जुड़ोगे और ना आप स्वच्छंदी होगे, ना आप राग का पक्ष करोगे। राग से नहीं जुड़ने का अर्थ क्या है कि अभी जीव राग और मोह का पक्ष करता है। पुत्र परिवार का भी अपने को पक्ष है, जबकि अपन क्या कह रहे हैं कि पुत्र भी मेरा नहीं है, परिवार भी मेरा नहीं है, रिश्ते नाते ही मेरा नहीं है, संग भी मेरा नहीं है, मैं तो एकाकी अकेला चेतन में भगवान आत्मा ही हूँ। कह तो अच्छे से रहे, लेकिन अभी अपने अंदर में जाके देखो, अपने हृदय के अंदर गुप्त गहराई में उतर के देखो, तो अभी अपने को एक एक व्यक्ति का पक्ष बैठा मिलेगा, एक एक पर्याय का पक्ष बैठा मिलेगा कि मेरी पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरे लोग। उतर के देखो अपने अंदर में, सब बैठा हुआ मिलेगा सब कुछ। अब भैया क्या करना है, कम से कम भैया ये जो अश्रद्धा मेरापन पड़ा है, इससे तो पूर्णता मुक्त होना है नहीं होना। कम से कम मेरेपन से तो पूर्णता मुक्त होना है या नहीं होना। नहीं भैया, मेरा तो अपना शुद्ध स्वभाव बिल्कुल सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है, लेकिन भैया जो मेरा शुद्ध स्वभाव है उससे ही अपना रखो ना। इन पर्यायों से, घर पुत्र परिवार से भीख मांगने क्यों जाते हो? संसारियों से भीख मांगने क्यों जाते हो? अपने सुख की, संसारियों से दुखी क्यों होते हो? इस संसार में सुख दुख की भीख क्यों मांगते हो? अर्थात मन के सुख दुख से क्यों जुड़ते हो? ये मन तो वासनाओं का भिखारी है, ये तो इच्छाओं कामनाओं का पुतला है। कब तक? जब तक जीव आत्मा सो रहा है तब तक, जब तक आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ तब तक। भगवान जी, जब तक आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ तब तक ये मन तो अज्ञानता का सैलाब है, ये तो तुम्हें अज्ञान भाव में घुमाता रहेगा, पर का ही निर्णय करवाता रहेगा, पर की चिंता में तुम्हें अभ्यस्त रखेगा। लेकिन भगवान आत्मा, ये तुम सच्चे स्वभाव के प्रेमी हो, ये तुम सच्चे तत्व के जिज्ञासु हो, ये तुम सत्य में आत्म साधना को करना चाहते हो, तो हे भव्य आत्मा, इस मन से परे, इस मोह से परे, इस पर्याय परिणमन से परे एक बार हृदय से भावना तो करो कि जैसा मेरा आद्य मनादि शुद्धम शुद्ध स्वरूप है, बस वैसा ही मुझे उसका दर्शन करना है, जैसा वो। जैसा मैं उसे आद्य मनादि शुद्धम कह रहा हूं, वैसा उसका दर्शन नहीं है। लिखो इस बात को, लिखो अपने चित्त में, लिखो, जैसा मैं उसे आद्य मनादि शुद्धम कह रहा हूं वैसा वो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे वैसा दिख नहीं रहा। आद्य मनादि शुद्धम तो शुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो जैसा शुद्ध है वो मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा। इसलिए क्यों नहीं आ रहा भैया मेरी दृष्टि में? क्योंकि मेरी अभी स्वीकारता में कमी है। और यदि मुझे पूर्ण रूपेण उस त्रिकाली स्वभाव का आश्रय हो गया होता, यदि मुझे पूर्ण रूपेण उस गायक भाव की स्वीकारता हो गई होती, यदि पूर्ण रूपेण मेरी रुचि उस स्वभाव के लिए काम कर रही होती, तो वो जैसा शुद्ध है वैसा अपने को वैसी शुद्धता का दर्शन देता। जैसे सनातन धर्म में उदाहरण नहीं देते कि भैया वो जैसे परमात्मा है वो अपने परमात्मा वैसे विराट रूप में दर्शन देते। तो ये किसको? वो अंधे सूरदास को भी उनके जो भगवान है उनने पूरे विराट रूप में दर्शन दिए। भाई अंधा था, अंधे को दर्शन दिए, दिए अंधे को दर्शन दिए। ऐसे ही अपन भी अभी ज्ञान से अंधे हैं। श्रद्धांत तो किया अपन ने, अभी अपन भी ज्ञान से अंधे हैं। अब ऐसे अंधेपन में मतलब, अंधापन मतलब क्या? अंधापन मतलब ये कि जानते हुए समझते हुए भी मोह में बह रहा है। अंधापन नहीं तो क्या? जानते हुए समझते हुए भी अपना उपयोग मोह में बह रहा है, जानते समझते हुए भी अपना उपयोग राग में बह रहा है, जानते समझते हुए भी शरीर में ही पूरा एक में एक होकर बह रहा है। तो ये अंधापन नहीं तो क्या है? अपन भी ज्ञान से अंधे, आंखों से अंधे। तो भैया इन आंखों से अंधे होने का कारण क्या है? आंखों से अंधे होने का कारण ये है कि अभी अपना उपयोग कहो, अपना हृदय कहो या अपना ज्ञान कहो, अपना ज्ञान अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को उस रूप स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए अंधे। और यदि अब भी आली ये ज्ञान नेत्र खुल जाए और अपना परम पारणामिक तत्व दिखाई देने लगे तो फिर कौन अंधा?
अपने शुद्धात्मा की भावना उत्पन्न हो जाए और शुद्धात्मा की प्रगाढ़ रुचि अंदर से भाव संप्रेषणाएं स्वभाव का भाव उत्पन्न हो जाए गहरा, तो फिर कौन अंधा? यदि अपने शुद्ध पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाए तो कौन अंधा? जब तक ऐसा ज्ञान भाव उत्पन्न नहीं हुआ, जब तक ये शुद्ध पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक ही अंधे ना। तो भाई अब क्या करें? तो ये देखो, जैसे श्रद्धा को अपन ने ठोक ठोक के पक्का किया है, मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, ऐसा ही अब ज्ञान को ठोक ठोक के वजनदार करना है कि मैं जाननहारी हूं, जाननहारी हूं और जाननहारी हूं, मैं करता धरता मध्यस्थ भाव को धारण करना। किसी भी हालत में कितनी विषम परिस्थितियां आ जाएं, अपनी मध्यस्थता को नहीं छोड़ना। मैं तो शुद्ध चेतना ही मात्र, मैं बुद्धि से निर्णय करने से हो जाएगा भैया, बुद्धि से निर्णय करने से नहीं, लेकिन मेरे स्वभाव की रुचि से तो होगा, और मैं सच्चा श्रद्धानी हूं, इसलिए मुझसे तो ये पुरुषार्थ हो सकता है। जैसे सम्यक, जैसे आत्म अनुभव है, जिसने तत्व को स्वीकार किया है, वह जीव ऐसी रुचि जागृत कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से दूर नहीं है। जिसे आत्म स्वभाव का श्रद्धान है, जो भेद ज्ञान की कला को जानता है, वह आत्मा अपने स्वभाव से दूर नहीं है, स्वभाव उसके निकट ही है, और इतने निकट है कि वो कह रहा है मेरा ही है, लेकिन बस मेरा ही है, जिसे वो अपना ही कह रहा है, लेकिन वो उसे अपना मान नहीं रहा, अर्थात स्वीकार नहीं कर रहा। कह तो रहा है अपना, इतनी स्वीकार तो कर रहा है कि स्वभाव मैं ही हूं, लेकिन उपयोग उस स्वभाव को मैं रूप स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन मैं ही हूं ऐसा नहीं हो रहा, अर्थात उस रूप नहीं हो रहा। देखो ऐसा हो रहा है कि उपयोगी स्वभाव है, अपने दर्शन ज्ञानी स्वभाव है ना, उपयोगी स्वभाव है ना, ऐसे समझो, उपयोगी स्वभाव है ना, ये जो जान रहा देख रहा वही स्वभाव है ना, ये जो जान रहा है देख रहा वही स्वभाव है, स्वभाव कोई अलग तो नहीं है। लेकिन जो जान रहा जो देख रहा है वो कह तो रहा है कि वो जानने देखने वाला मेरा स्वभाव है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि जो जान रहा देख रहा वही तो मैं हूं। अर्थात देखो उपयोगी स्वभाव है ना, फिर समझो इस बात को, बार बार समझो, लाख बार समझो, उपयोगी स्वभाव है ना, स्वभाव कोई अलग से तो नहीं है ना, पक्का उपयोगी स्वभाव है ना, मैं ही स्वभाव हूं ना, मैं ही स्वभाव हूं ना, मैं ही सिद्ध स्वभाव हूं ना। तो जो कह रहा है कि मैं सिद्ध स्वभाव हूं, वो खुद अपने सिद्धत्व को नहीं जान रहा कि मैं सिद्ध स्वभाव, कह तो रहा है, मतलब वो है एक ही सिद्ध स्वभाव, लेकिन स्वयं कहने वाला अलग है और सिद्ध स्वभाव अलग है। ऐसा दो का भेद बना हुआ है, एक कह रहा है और एक है, एक कह रहा है और एक है, ऐसा अपने उपयोग में दो का भेद बना हुआ है, जबकि वो है एक ही सिद्ध स्वभाव। ऐसा मैं एक ही हूं, मैं ऐसा अभेद ही हूं, मैं ऐसा तिंकोत्कीर्ण सत्ता ही हूं, ऐसे अपने सूक्ष्मत्म रूप में सिद्ध स्वभाव को हृदय से स्वीकार करो। भगवान वास्तव में आद्यम अनादि शुद्धाम, ये सत्ता ही मेरी सत्ता है, उपयोगी शुद्ध उपयोगमयी है। लेकिन क्या है, अभी आवृत्ति श्रावक की भूमिका है ना, तो अभी ये जीव भेद रूप साधना करता है, भेद रूप। अभी अपन स्वभाव को भेद रूप पकड़ना है, श्रद्धा रूप पकड़ना है, जबकि वो ज्ञान और चारित्रमयी है। स्वभाव अपना, उपयोग अपना, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र मैं है। लेकिन अभी अपने को कमजोरी होने के कारण से, भाई काय की कमजोरी, कैसी कमजोरी? ऐसी कमजोरी कि अपन ने अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, बस इतनी कमजोरी है। अपने स्वभाव को अपने को दृढ़ श्रद्धा नहीं है, बस इतनी कमजोरी है। तो भैया स्वभाव की दृढ़ श्रद्धा ना होने से, अर्थात पर पर्याय की रुचि होने से, पर्याय परिणमन की रुचि होने से, परोन्मुख दृष्टि होने से अपन ने अपने स्वभाव को जो स्वीकार नहीं किया, उसका प्रतिफल है कि अपन शुद्ध चेतनमय निराकार सत्ता होते हुए भी उसमें अभेद नहीं है। अभेद तो छोड़ो, अपन शुद्ध चेतन सत्तामय होने की, अभेद सत्ता की अभेद भावना तक उत्पन्न नहीं हो रही, अभेदता की भावना तक उत्पन्न नहीं हो रही, अभेदता की रुचि तक नहीं लग रही। अभेद तत्व, अभेद तत्व, अभेद तत्व। देखो चिंतन से भेद रूप चिंतन करने की रुचि तो लग जाती है, भेद ज्ञान करने की, दो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, भेद ज्ञान करने की दो की रुचि तो लग जाती है, अभेद की रुचि लगती है। अच्छा बताओ भैया पर पर्याय असत्य है, परिणमन असत्य है, ऐसी रुचि लग जाती है। लेकिन
वो स्वभाव ही सत्य है, मात्र स्वभाव ही सत्य है। ऐसे स्वभाव में अभेद होने की रुचि लगती नहीं लगती। भेद रूप रुचि लग जाती है, बहुत आसानी से लग जाती। भेद दो 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 की रुचि लग जाती है, लेकिन एक स्वभाव मात्र है, एक स्वभाव मात्र है और एक स्वभाव मात्र ही है। ऐसे एक स्वभाव मात्र की रुचि कहाँ लगती? बताओ, अपनी अंतरात्मा से निर्णय करके बताओ। एक स्वभाव मात्र ही है, ऐसे स्वभाव मात्र की रुचि कहाँ लगती? भैया आपको कैसे मालूम लगती नहीं लगती? आप हमें मत बताओ, आप अपनी अंतरात्मा को बताओ। मैं शाश्वत स्वरूप हूं ना, ध्रुवी मेरा धाम है ना, ज्ञाता दिष्टि मेरा स्वरूप है ना, मैं तो ध्रुवी हूं। ऐसा कहने की रुचि लग गई। ये देखो, मैं ध्रुवी हूं, ऐसा कहने की रुचि लग गई और श्रद्धा सहित लग गई। लेकिन भैया जब तू ध्रुवी है तो ध्रुव का परिणाम क्या है? राग, मोह, कर्तव्य, भोक्तव्य, शरीर, मन वचन का है क्या ध्रुव का परिणाम? ध्रुव का परिणाम ध्रुवी है ना, जानना देखना ही है ना, आकर्ता भोक्ता ही है ना, आनंद ही है ना ध्रुव का परिणाम। भैया जब मैं ध्रुवी हूं तो ध्रुव अपने परिणाम से बाहर थोड़ी ना है। ध्रुव अपने परिणाम से बाहर थोड़ी ना है, वो तो अभी अपनी ध्रुवता में परिणमित, पर इसकी रुचि कि वो तो ध्रुवता में परिणमित हो रहा है, तो ध्रुवता से बाहर अपनी दृष्टि कैसे जाए? ध्रुवता से बाहर देखने का भाव क्यों आए? भाव तो चलेगा भैया, ये नहीं कह रहा कर्मधारा रुक जाएगी, ये नहीं कह रहा संसार से तुम अभी वाली मोक्ष पहुंच जाओगे, ये नहीं कह रहा स्त्री पर्याय छूट जाएगी, पुरुष पर्याय छूट जाएगी, पर्याय परिणमन रुक जाएगा। पर्याय परिणमन तो निकलेगा, लेकिन उस पर्याय परिणमन से अलग हटके अपनी शुद्धता की रुचि, शुद्धता की रुचि, शुद्ध ही हूं, शुद्ध ही हूं, शुद्ध ही, किसी भी प्रकार की अशुद्धता से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी अंतरात्मा की रुचि लगे भगवान। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, जैसे बने वैसे मान जाओ, जैसे बने वैसे अपने हृदय को मनाओ इस बात के लिए। और श्रद्धा के लिए मनाया ना अपन ने, सब चीजों को उपेक्षा कर दी, उपयोग की, आचरण की, हर चीज की उपेक्षा करके श्रद्धा के लिए मनाया ना अपन ने। ऐसे अब आप अपने ज्ञान रूप के लिए मनाओ अपने उपयोग, अर्थात कोमलता लाओ, सरलता लाओ, आंतरिक सरलता, अपने आत्म स्वभाव के लिए सरल हो। कैसे सरल हो भैया? मेरा आत्मा, मेरा स्वभाव, मेरा ज्ञाता दिष्टा चेतन स्वभाव, बस यही मेरी सत्ता है। इसके अलावा तो सब भ्रम भ्रांति और माया। मेरा चेतन स्वभाव ही मेरी सत्ता है, इसके अलावा तो सब भ्रम भ्रांति माया है। स्वीकार, सिर्फ मेरा चेतन स्वभाव मेरी सत्ता है भगवान जी, सिर्फ चेतन स्वभाव। देखो अब ये बात चुभ नहीं रही होगी, अर्थात जैसी अंदर जानी चाहिए वैसी नहीं जा रही होगी। चेतन मात्र मेरी सत्ता होने का मतलब समझते हो? चेतन मात्र मेरी सत्ता का होने का मतलब है कि मैं अभी अनंत केवल ज्ञान स्वभाव में लीन हूं, और इससे बाहर जो भी कुछ भी घट रहा है वो मैं हूं ही नहीं, अर्थात मुझसे बाहर कुछ घटता ही नहीं है, घट ही नहीं रहा है। भैया ये तो सिद्ध भगवान की दशा है, या ये तो अरिहंत परमात्मा की दशा है। हाँ बिल्कुल सही, ये चार घातीय कर्म को क्षय करने वाले अरिहंत देव अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में ऐसे निमग्न है, ऐसे निमग्न है, ऐसे निमग्न है कि उनके मन वचन काया का सारा परिणमन चलते हुए भी उनके उपयोग में उनकी शुद्धता से बाहर कुछ घट ही नहीं रहा। तो भैया अभी अपनी ये स्थिति तो नहीं हो सकती। यह अरिहंत परमात्मा की स्थिति है कि उनके उपयोग में, उनकी चेतना में, उनकी दृष्टि में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ऐसा अनंत चतुष्टय ही परिणमित हो रहा है, और उनके अनंत चेतना से बाहर उनका कोई परिणाम ही नहीं चल रहा। जबकि मन भी है, वचन भी है, काया भी है, समुश्रण में चर्चा भी हो रही, सारी विभूतियां हैं,
परम औदारिक शरीर सहित हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास उपयोग होते हुए भी, मन होते हुए भी वह मन के अशुद्ध संस्कार से बिल्कुल परे है। उनका मन भी शुद्ध है और वह मन वचन काय शरीर आदि की सारी क्रियाओं से परे, मन वचन काय के शुभ योगों से परे वह अपने अनंत चतुष्टय में गायक ज्ञान स्वभाव में लीन है। भाई ये तो उनकी स्थिति है, अभी हमारी स्थिति में हम क्या करें? ये बात सही है, ये स्थिति तो उनकी है, लेकिन भगवान जी ऐसा स्वभाव अपना भी है या नहीं है? अपने पास भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है या नहीं है? भैया उस अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में ऐसे परम प्रकाश की अनंत ज्योति को अपनी दृष्टि के सामने लाके उसका ध्यान तो धारण करो, उसकी ओर आगे बढ़ने की भावना तो करो, उस स्वभाव को प्रकट करने की रुचि तो लगाओ। ये पुरुषार्थ तो अपना है या नहीं है? इस पुरुषार्थ में ढिलास हो रही है अपनी। रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, तत् का चिंतन करके ऐसे साक्षात अरिहंत सिद्ध स्वरूप को अपने में देखो ना। वही अनंत चतुष्टय का विलास तो अपने अंदर है, वही शुद्धता तो अपने अंदर में है। अपने उपयोग को ऐसे परम आतीन्द्रिय अपने स्वभाव के ध्यान को धारण करके, अपने स्वभाव को सामने रख के उस चेतन तत्व स्वभाव को स्वीकार करवाओ ना अपने ज्ञान में, कि हाँ जैसा सर्वज्ञ भगवान का अनंत केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, वैसा ही अनंत प्रकाशित शुद्ध स्वरूप मेरे अंतरंग में रुचि लगाओगे या कह के चले जाओगे? रुचि लगाओगे या कह के चले जाओगे? ध्यान करोगे, 10 मिनट बैठोगे, चिंतन में देखोगे कि हाँ वास्तव में देखो कितनी अद्भुत है चेतनता की महिमा, वाह किससे कैसा अनंत शुद्धता का विलास है, कैसा अनंत चतुष्टय का परिणमन है कि उनके पास 10 प्राण होते हुए भी वे अपने चैतन्य प्राण में लीन है, कैसे अतीन्द्रिय में सूक्ष्म स्वभाव में डूबे हुए हैं, कैसे सबसे निर्मोही है, कैसे सबसे वीतराग है, कैसे सारे प्रपंच से परे है। ओ मैं अज्ञानी कैसा कर करके मरा जा रहा हूँ, मैं अज्ञानी कैसा भोग भोग के इस पुद्गल के साथ रच रच के पच पच के मैं कैसा पागलों की तरह बेवान परिणमित कर रहा हूँ, मैं कैसा मन की अज्ञानता में बह रहा हूँ। वो देखो सर्व भगवान कितने निर्मोही और कितने वीतराग स्वभाव में लीन है। अरे रे मुझसे कैसी अज्ञानता हो रही है कि मैं ऐसे सत्य को जान के भी उस सत्य के निकट नहीं रह रहा, असत्य के साथ बह रहा हूँ। अब क्या करें? अब तो ऐसे सत्य की भावना करो कि मेरा भी वही अतीन्द्रिय स्वभाव है। अब तो ऐसी अंतर जागृति करो, अब तो ध्यान लगाओ काय का अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, अब तो ध्यान धारण करो काय का अपने सूक्ष्म चेतना। देखो रुचि तो है ही, स्वभाव तो है ही अपन, इसमें कोई संचय तो स्वभाव तो है ही, ये बात तो कह ही नहीं रहा कि स्वभाव नहीं है। स्वभाव की तो पक्की सील लगी रही है कि मैं स्वभाव मात्र ही, तो जैसा स्वभाव हूं बस वैसा ही मेरा स्वभाव है, स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ भी। अब उपयोग भी पूर्ण रूपेण अपने स्वभाव के अलावा और कहीं रमने वाला बस ये है उपयोग का उपयोग में हो जाना। रुचि लग रही है अभी? उपयोग का उपयोग में हो जाना, उपयोग का अपने उपयोग में हो जाना, अर्थात मेरा अतीन्द्रिय चेतन में स्वभाव है, स्वभाव का स्वभाव में हो जाना। तो ये स्वभाव तो अनादि स्वभाव में है, ऐसी श्रद्धा तो अपने अंदर है ही। स्वभाव तो अनादि भैया, अपना स्वभाव तो अनादि स्वभाव में है, स्वभाव विभाव में कहाँ हुआ? अनंत सत्य है। और लेकिन भैया अभी जो ज्ञान बहिर्मुख हो रहा है, जो ज्ञान बहिर्मुख फिक रहा है, जो ज्ञान पर पर्याय को ज्ञ बना रहा है, वो ज्ञान भी मेरा परिणमन नहीं है। मेरा ज्ञान तो सिर्फ वो ही है जो ज्ञान स्वभाव में है, स्वभाव के अलावा मेरा और कोई परिणमन नहीं है। ऐसे स्वभाव मात्र की रुचि का जागृत हो जाना। इस बात को और कल स्पष्ट करेंगे बहुत अच्छे से कि भैया स्वभाव का स्वभाव में हो जाना क्या है। भैया स्वभाव का स्वभाव में हो जाना कहीं परिणमन की चर्चा तो नहीं कर रहा है। भैया देखो जिस जीव की दृष्टि पर्याय पे है उसे परिणमन की चर्चा लगेगी, लेकिन मैं स्वभाव की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि स्वभाव के परिणमन से अलग नहीं है भैया। लेकिन भैया देखो अब आपको ये यहाँ एक तर्क कर सकता है,
ये स्वभाव स्वभाव के परिणमन से अलग नहीं है, तो अनादिकाल से व्यवहार रूप परिणमित क्यों हो रहा है? कोई प्रश्न कर सकता है? तार्किक लोग हैं भाई, जब स्वभाव स्वभाव के परिणमन से अलग नहीं है, स्वभाव स्वभाव की सत्ता से अलग नहीं है, तो हम अनादिकाल से व्यवहार रूप परिणमन क्यों कर रहे हैं? स्वभाव तो स्वभाव के परिणमन में है भैया। अनादिकाल से आप विवाह रूप परिणमन क्यों कर रहे हो? इसका सिर्फ इतना सा ही जवाब है कि आप हो स्वभाव ही, लेकिन अनादिकाल से आप स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहे, स्वभाव को नहीं देख रहे, इसलिए आप अनादिकाल से विवाह रूप परिणमन कर रहे हो। भैया आज कौन सी विशेषता है? आज विशेषता इतनी सी है कि आज इतनी सी चर्चा हो रही है कि भैया स्वभाव स्वभाव रूप ही है, लेकिन जब स्वभाव स्वभाव रूप को देखता है तो वो स्वभाव स्वभाव रूप ही परिणमित होने लगता है। बस इतनी सी बात। स्वभाव के परिणमन को प्रकट नहीं करना पड़ता, स्वभाव को परिणमन को बनाना नहीं पड़ता, स्वभाव के परिणमन को मार्केट से खरीद के लाना नहीं पड़ता। स्वभाव तो स्वभाव रूपी परिणमित हो रहा है। स्वभाव तो स्वभाव में रमणता चल रही है, स्वभाव की रमणता स्वभाव में चल रही है। स्वभाव तो स्वभावमय है, स्वभाव में तो स्वभाव वरत ही रहा है। तो भैया जब स्वभाव में सब कुछ स्वभाव ही स्वभाव है, तो भैया विभाव कहाँ है? भैया विभाव मात्र तुम्हारी मानता में है, बस विभाव मात्र मोह में है, विभाव मात्र पर की तरफ देखने में है। पर की तरफ देखना बंद हो जाए, इसलिए ये स्वभाव की इतनी सूक्ष्म चर्चा है। बस देखना बंद हो जाए मतलब रुचि टूट जाए, और पर की जो रुचि पड़ी ना वो रुचि टूट जाए, पर की रुचि टूट जाए, सिर्फ इसलिए ये गुण चर्चा है, सिर्फ पर की रुचि तोड़ने के लिए चर्चा है, स्वभाव की रुचि बढ़ाने के लिए नहीं। अरे स्वभाव तो स्वयं अनंत रस बनता तत्व है, रुचि अर्थात पुरुषार्थ, स्वभाव तो अनंत पुरुषार्थ से भरा हुआ तत्व है भगवान, सिर्फ उसकी ओर दृष्टि तुम्हें मुड़ जाए, बस इसलिए चर्चा है। बस क्या है, जीव के संस्कार इतने कठोरता भरे हैं कि अपन इतनी स्वभाव की श्रद्धा करने के बाद भी यदि अपन अपने स्वभाव की ओर दृष्टि मोड़ना चाहे तो एड़ी चोटी का जोड़ लग जाता, लगता नहीं लगता? अच्छा बताओ, खूब सुबह से लेकर शाम तक उपद्रव चल रहा हो, थोड़ी टेंशन का थोड़ा वातावरण बन जाए, और अपन स्वभाव की ओर दृष्टि मोड़ने की कोशिश करो, भेद ज्ञान करने की कोशिश करो, भेद ज्ञान एक तरफ ले आता है, विकल्प खोपड़ी में छा जाते हैं। इतने दृढ़ संस्कार है जीव के संसार के, अनादिकाल संसार में रहा है ना, अनादिकाल से संसार में मोह पुद्गल के साथ रहा है ना, तो जीव के इतने दृढ़ संस्कार है संसार के, इतने दृढ़ संस्कार है संसार के, विभाव भाव के इतने दृढ़ संस्कार हैं कि विभाव भाव अपने से विपरीत है, उस विपरीत विभाव भाव में भेने में कोई भी कष्ट नहीं होता, चाहे कितना दुख क्यों ना हो रहा। अच्छा बताओ, विकल्पों में दुखी होता है ना, चिंता करने में दुखी होता है ना, रोने में दुखी होता है ना, मन के अज्ञान परिणाम में वेदना ही होती है ना, लेकिन वेदना कितनी अच्छी लगती है। दुखी हो रहा है, आकुलित ही हो रहा है, व्याकुलित ही हो रहा है, परेशान ही हो रहा है, लेकिन वो परेशानी अच्छी लग रही है ना, अर्थात उपयोग से स्वीकार करके बैठा है ना। यदि उपयोग उस दुख की स्वीकारता छोड़ के ऐसे अपने परम अतीन्द्रिय सुख की ओर आया था तो परेशानी रहती कहाँ है? कोई तो बताओ। मतलब विवाह इतना मुश्किल होने के बाद भी, अपने से विपरीत होने के बाद भी विवाह की ओर जाना कितना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जीव आत्मा को इसका संस्कार है और दृढ़ संस्कार है। अब इस दृढ़ संस्कार को तोड़ना है, कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा भगवान आत्मा? स्वभाव की गहरी रुचि से, स्वभाव की गहरी रुचि से, स्वभाव को अपने रूप स्वीकार करने से, स्वभाव को अपने में स्वीकार करने से, स्वभाव को अपने में स्वीकार करोगे तो ये मिथ्या संस्कार टूट जाएगा। धीरे 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 ऐसे तत्व चर्चा के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से, भेद ज्ञान के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, देखो भाई अब वही नाम लेने लगे, आप वही जो हम कर रहे थे, उपाय वही है। स्मरण के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से स्वभाव की रुचि लगाते 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 स्वभाव की भावना और उछल जाए, इसका अभ्यास करते रहो।
कैसे भी एण केण पिकड़ेण अपना स्वभाव ही सत्य है बस, और स्वभाव के अलावा और सब कुछ असत्य है। भैया आप वापस वहीं आ गए, स्वभाव के अलावा तो हम पहले भी स्वभाव पे थे, स्वभाव के अलावा कोई चर्चा करी क्या? लेकिन बात इतनी है कि भाई संस्कार तोड़ने हैं ना तो एक एक चोर निकाल के सामने रखा जाता कि भाई काय, जब स्वभाव हो तो कर्तव्य का भाव क्या है? संस्कार तो ऐसे ही टूटेंगे, संस्कार तो ऐसे ही टूटेंगे। कहते कहते समता भाव रखते रखते, धैर्य धारण करते करते, रखना ही पड़ेगा समता भाव, साम्य भाव रखते रखते, धैर्य धारण करते करते, ज्ञायक भाव मेरा स्वभाव है, ज्ञाता होते होते ज्ञान भाव को स्वीकार करके ज्ञायक भाव को उत्पन्न करते करते जैसे जैसे निर्लिप्तता आएगी, जैसे जैसे श्रद्धान ज्ञान की डेवलपमेंट होगा, तब ज्ञान में श्रद्धान वृद्धिगत होगा, स्वभाव 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 की प्रबलता जैसे जैसे आएगी, अपने आप ही संस्कार टूटते जाएंगे। भाई लेकिन संस्कार धीरे धीरे टूटते हैं, संस्कार धीरे धीरे टूटते हैं। चर्चा तो मान लो मैंने शुद्धात्मा की चर्चा तो एक बार में कर दी, अब तुम सोचो भाई एक बार में अपन लीन हो जाए तो अनादिकाल के संस्कार हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, लेकिन टूटते हैं ये विश्वास रखो। संस्कारों को महत्वपूर्ण मत करना, धीरे धीरे टूटते हैं और टूटते ही हैं, क्योंकि कम स्वभाव सम क्षिपनम, उनका स्वभाव ही टूटने का है। किसी के चिल्ला के टूटेंगे, किसी के लड़के टूटेंगे, किसी के भिड़के टूटेंगे और किसी के रो के टूटेंगे, टूटेंगे जरूर। यदि स्वभाव का आश्रय लिया है, स्वभाव की महिमा करी है, शुद्ध स्वभाव को अंगीकार किया है, तो मिथ्या संस्कार तो टूटेंगे ही, इसलिए घबराने की कोई जरूरत, आनंद में रहो। वही क्या करें फिर, स्वभाव का रटना मत भूलो, बस स्वभाव की रुचि, स्वभाव की जिज्ञासा, स्वभाव की प्यास बढ़ती जाए, स्वभाव की लगन बढ़ती जाए, ऐसा पुरुषार्थ कैसे भी बने करते रहो। चाहे तत्व देशना सुन के बने, चाहे स्मरण रख के बने। अब देखो तत्व चर्चा नहीं मिल रही भैया, अब आप जैसी भावना करें वैसी भावना की भाव नहीं हो रही, कोई बात नहीं, स्वाध्याय करके तत्व चिंतन करके जैसे बने अपनी तरफ से जितना बने उतना करते रहो, फिर भावना जगेंगी तो हम जैसे फालतू निमित्त मिल जाएंगे, और निमित्त मिल जाएंगे तो आगे की भावना अपने आप हो जाएगी। उपादान पे बलवत्ता मारते रहो, अपनी तरफ से अपना काम बनाते रहो, उपादान जागृत होगा तो सुनाने वाला समझाने वाला सब मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। एक रटना लगाओ कि मैं तो आदि अनादि शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा ही, मेरा किसी पर पर्याय परिणमन से परभाव से कोई संबंध। इस मंत्र को मत भूलो बस कि मैं स्वभाव हूँ, स्वभाव हूँ, स्वभाव हूँ और एकमात्र स्वभाव हूँ, स्वभाव के अलावा और मेरा कुछ भी भैया। ऐसी रुचि बढ़ानी पड़ेगी, हम भी ऐसी बढ़ा रहे हैं, यहाँ बैठ के हम भी बढ़ा रहे हैं अपनी, आप भी बढ़ाओ अपनी। यहाँ हम कोई पंडिताई नहीं दिखा रहा है, यहाँ हम बैठ के हम अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं। सही कह रहा है, आपको लग रहा होगा भैया कितनी अच्छी चर्चा सुना रहे हैं, मूर्ख मत बनो, सही कह रहा है। पूरी चर्चा हमने अपने ज्ञान को ठोका है, पहले बता दे रहे हैं, पूरी चर्चा में हमने अपने आप को ठोका है। भैया हम लोग क्या करें, इस चर्चा को सुन के अपने आप को ठोक लो। पूरी चर्चा में हमने सिर्फ अपने आप को संबोधन किया है, माध्यम चाहे निमित्त रूप में आप लोग बैठे हो दिख रहे हो, लेकिन पूरी चर्चा में मात्र हमने अपने ज्ञान को संबोधित किया है कि ज्ञान तेरा परिणमन यहाँ नहीं है, तेरा परिणमन तेरे स्वभाव रूप है। भैया ये बात हमें क्यों बता रहे हो, कहीं आपको ये गलत फहमी ना हो कि भैया में सुना रहे हैं, आपको सुनाने वाला आपका उपादान है, आपकी होनार है। जितनी आपकी होनार पकी होगी उतना ही आप इस सत्य को पकड़ पाओगे, जितनी आपकी होनार पकी होगी उतना ही आप इस सत्य को पकड़ पाओगे। आपका उपादान आपको सुना रहा है, आपका जो श्रद्धान ज्ञान बढ़ा है ना, आपको जो तत्व की श्रद्धा हुई है वो आपको बता रहा है, आप सिर्फ उतना ही पकड़ पाओगे जितनी आपकी रुचि होगी। मैंने जहां से बोला वहां से आप पकड़ पाओ ये जरूरी थोड़ी ना, ऐसा हो सकता है मुझसे भी ज्यादा पकड़ रहे हो आप, क्योंकि शब्दों में थोड़ी ना है साधना, साधना तो अपने रुचि में है, अपने स्वभाव में है। ये भी हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ
जहां सुनने वाले मुझसे ज्यादा गहराई से जान रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत गहराई से बोल रहा हूं और सुनने वाले बहुत ऊपर से पकड़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पकड़ तो अपनी रुचि के अनुसार है, पुरुषार्थ तो अपनी रुचि के अनुसार है। इसलिए भैया यहाँ कोई किसी का, इस बात को हम रोज याद दिलाएंगे, और कभी हम याद दिलाना भूल जाए तो आप याद दिला दिया करो, क्योंकि यदि ये सत्य सामने ना रहे तो फिर राग बढ़ जाता है, बहुत टेंशन का घर हो जाता है। इसलिए कोई किसी का करता धरता, सब जीव जुदा और पुद्गल जुदा, सब परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। अपम अप ताराम, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, यही सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। बोलिए शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।